दज्जाल सुनैना के भाई को पुतला बना देता है और सुनैना को 7 महीने का मोहलत देता है। उसके बाद राजकुमार द्वारा हातिम की मदद से हातिम 7 सवालों के सफर पर निकल जाते हैं, जो कि हातिम जादू खंडहर को पार करते हुए समुद्र के रास्ते अजलाफ के मुल्क जा रहे होते हैं। तभी उन्हें अजलाफ का भेजा हुआ वह शैतान उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। तभी वो कहता है, हातिम सूरज डूब रहा है, हातिम सूरज डूब रहा है। तभी सूरज डूब जाता है। उसके बाद वह शैतान वहाँ से चला जाता है और तभी सूरज के डूबते ही पानी का समुद्र आग के समुद्र में बदलने लगता है। तभी वो कहता है, हातिम आग लग गई है, हातिम बचाने का कोई रास्ता निकालो, हातिम कुछ करो। तभी हातिम कहते हैं, कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा है होवो, कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। तभी होवो कहता है, कुछ भी करो हातिम, वरना हम सब जल जाएंगे। और वहीं समुद्र का पानी पूरी तरह से आग में बदलता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अजलाफ कहता है, जल हातिम जल, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी अजलाफ के पास खड़ा उसका साथी वहाँ से कहीं दूर जाता है और अजलाफ के किसी कैद खाने में जाकर उस कैद खाने में कैद एक चील को वहाँ से आज़ाद कर देता है और वह चील वहाँ से उड़ जाता है। और वह आदमी कहता है, जा दोस्त उस नेक आदमी को बचा। वहीं दूसरी तरफ अजलाफ देखता है कि वह चील कैद से आज़ाद होकर हातिम को बचाने के लिए जा रहा होता है। तभी अजलाफ कहता है, कैसे हुआ, और वह सिपाहियों से उसे खत्म करने को कहता है। तभी अजलाफ के सिपाही उस चील पर तीरों से वार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हातिम और होवो की कश्ती जलने वाली होती है। तभी उन्हें वह चील उड़ता हुआ दिखाई देता है। तभी हातिम और होवो उस चील के लटके जंजीर को पकड़कर हातिम उस आग के समुद्र को पार कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अजलाफ उस कैद खाने में जाता है। वहां जाने पर वह अपने साथी को देखता है और कहता है, अच्छा तो तूने छुड़ाया है उसे, क्यों? तभी वह कहता है, एक नेक इंसान की जान बचाने के लिए। तभी अजलाफ कहता है, एक नेक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए तू मुझे धोखा देने के लिए तैयार हो गया? मुझे ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तभी अजलाफ उस पर तलवार से वार करके उसको खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वह चील हातिम और होवो को किनारे पर पहुंचा देता है और वह जख्मी चील अपने भेष में आ जाता है, जो कि वह तीर से जख्मी था। तभी हातिम और होवो उसके पास जाते हैं और उसका तीर निकालते हैं। तभी होवो के पूछने पर वो पक्षी से बना आदमी कहता है, पक्षी मुझे जादू से बनाया गया था। और वह बताता है, मुझे पक्षी अजलाफ ने बनाया था और उसका नाम अजलम होता है, जो कि वह कभी अजलाफ का दोस्त था। और वह बताता है, जब अजलाफ बुराई के रास्ते पर चलने लगा तो मैंने उसे रोका, लेकिन वह नहीं रुका और वह मुझे अपने जादू से पक्षी के रूप में बदल दिया। और वह अपने सिपाहियों से मुझे पहाड़ी की चोटी के कैद खाने में कैद कर देता है। और अजलाफ कहा था, मैं इंसान तभी बन सकता जब मेरी कुछ ही सांसें बची होगी। तभी हातिम कहते हैं, मेरे दोस्त मैं तुम्हारे मौत का बदला जरूर लूँगा। तभी असलम मरते मरते अजलम के मौत का राज बताता है कि इस सल्तनत में एक जादुई जगह है जिसे शैतानी किले कहते हैं। वहाँ पर एक जादुई तलवार जमीन में गड़ी हुई है। उसके पहरेदारी के लिए अजलाम के आदमी पहरा देते हैं। उसी तलवार में अजलाफ के मौत का राज छिपा है और बताता है वह शैतान सिर्फ उसी से मारा जा सकता है। और तभी हातिम के पूछने पर वह शैतानी किला का पता बताने वाला होता है कि उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अजलाफ मरते मरते अपने जिस्म के आग के जरिए हातिम को उस किले का रास्ता दिखा देता है। उसके बाद हातिम और होवो उस किले के द्वार तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उस किले की पहरेदारी के लिए कुछ सिपाही होते हैं। तभी हातिम तीर से उन सब पर वार करके उन्हें खत्म करते हुए किले के अंदर प्रवेश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अजलाफ घोड़े पर सवार होकर उस किले की ओर आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम किले के अंदर जाते हैं और उस किले के अंदर भी बहुत सारे सिपाही होते हैं, जिन्हें होवो और हातिम तलवार से वार करके उन्हें खत्म करते हुए अंदर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नजूमी और जंजाल भी देख रहा होता है। तभी नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह हातिम को उस तलवार तक पहुंचने से रोको। तभी जंजाल अपनी शैतानी मलिकाए परछाई को वहां बुलाता है और तभी मलिकाए परछाई वहां आती है और कहती है, जादूगर बादशाह को मलिकाए परछाई का नमन। तभी जंजाल कहता है, मलिकाए परछाई हातिम को रोको, हातिम की परछाई को अपने कब्जे में करके उसे एक जिंदा लाश बना दो। तभी मलिकाए परछाई कहती है, जो हुक्म जादूगर जंजाल, और वह वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हातिम और होवो उस तलवार के पास पहुँच जाते हैं। तभी हातिम जैसे उस तलवार को जमीन से निकाल रहे होते हैं, वैसे वहाँ सुल्तान अजलाफ आता है और कहता है, जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ, वरना। तभी होवो कहता है, हातिम
इसकी जिंदगी इसी धसी हुई तलवार में है, इसे निकाल दो, ये अपने आप मर जाएगा। तभी हातिम जैसे उस तलवार को निकालते हैं वैसे वहाँ मलिकाए परछाई आती है और वह मलिकाए परछाई हातिम की परछाई को कैद कर लेती है और हातिम बिल्कुल एक पुतले की तरह खड़े रहते हैं। तभी होबो कहता है, हातिम तुम्हें यह क्या हो गया? और तभी मलिकाए परछाई हातिम की परछाई को एक पुतले में कैद कर देती है और हातिम उसका गुलाम बन जाते हैं और वह मलिकाए परछाई वहाँ से चली जाती है। तभी होबो कहते हैं, ये तुम्हें क्या हो गया हातिम, क्या हो गया तुम्हें? तलवार निकालो हातिम। लेकिन हातिम कुछ भी नहीं करते और वह एक पुतले की तरह खड़े रहते हैं। तभी अजलाब के सिपाही हातिम और होबो को बंदी बनाने जाते हैं कि होबो वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन वे लोग हातिम को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद जंजाल अजलाब मुल्क जाता है और अजलाब से कहता है, हातिम कहाँ है? तभी मलिकाए परछाई कहती है, गुलाम हातिम मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, महल के अंदर आओ। तभी हातिम महल के अंदर आते हैं और वहाँ होबो भी आता है और वह छुपकर देख रहा होता है और मलिकाए परछाई कहती है, हातिम तूने गुस्ताखी की है, जादूगर बादशाह को सलाम करो। तभी हातिम जादूगर बादशाह जंजाल को सलाम करते हैं। वहीं छुपा होबो कहता है, हातिम शैतान को सलाम कर रहे हैं, हातिम को हो क्या गया है? तभी अजलाब कहता है, वाह मलिका तूने तो कमाल कर दिखाया, अच्छाई को बुराई का गुलाम बना दिया तूने। लेकिन तभी मलिकाए परछाई कहती है, कोई शक अभी यकीन में बदल दूंगी। तभी वह हातिम को सुल्तान अजलाब के मुल्क में भेजती है और कहती है, उन सब लोगों को सजा दो जो सुल्तान के खिलाफ बोलें। और कहती है, हातिम की परछाई जब तक मेरे पास है और मैं जो कहूँगी वो वही करेगा। जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला इंसान आज खुद जुल्म करेगा। तभी हातिम जा रहे होते हैं कि उनके पास होबो आता है और हातिम को रोकने की कोशिश करता है और समझाता है, कहाँ जा रहे हो? पहले तुम अपनी परछाई को उसके पास से आज़ाद करवाओ। लेकिन हातिम उसकी कोई बात नहीं सुनता और होबो को धक्का मार के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर में राजकुमारी सुनैना अपने भाई सूरज के पुतले के पास बैठी होती हैं। तभी वहाँ शैतान नजूमी आता है और सुनैना उससे पूछती है कि कौन हो तुम? तभी वह बताता है, मैं जादूगर जंजाल का सलाहकार नजूमी हूँ। तभी राजकुमारी कहती है, क्यों आए हो यहाँ? तभी नजूमी कहता है, क्या इरादा बना लिया है? अपने भाई को क्या हमेशा पत्थर बनकर देखना चाहती हो? तभी राजकुमारी कहती है, मुझे भगवान पर भरोसा है, वह हातिम की मदद जरूर करेगा। तभी नजूमी कहता है, हातिम की उम्मीद छोड़ दो, वह इस दुनिया में अब कभी नहीं आएगा। आज मैं तुम्हें असलियत से वाकिफ कराऊंगा, क्या असलियत देखना चाहोगी? तभी नजूमी वही दृश्य दिखाता है जहाँ पर हातिम अजलाब के मुल्क में जाते हैं और वहाँ के लोगों को कोड़े से मारते हैं और कहते हैं, मलिका के खिलाफ बोलते हो? और हातिम एक एक करके सभी को कोड़े से मारते हैं और वही दृश्य सुनैना भी देख रही होती है और कहती है, ये हातिम को क्या हो गया? तभी वहाँ होबो आता है और कहता है, क्या कर रहे हो हातिम? तुम तो लोगों के हमदर्द हो और तुम ही लोगों को दर्द दे रहे हो। तभी हातिम होबो पर भी हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ नजूमी कहता है, हातिम न तो इंसान है और न ही शैतान, वह सिर्फ शैतान का गुलाम है। वहीं दूसरी तरफ हातिम सभी पर कोड़े से वार करते हैं। वहीं नजूमी कहता है, अब तुम खुद अपनी आंखों से देख लो और फैसला करो, क्या वह उन सवालों का जवाब ढूंढ सकता है? अभी तक तो उसे एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला है। और नजूमी कहता है, शादी पर की गए फैसले पर गौर करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और अगर अपने भाई को जिंदा करना चाहती हो तो शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन सुनैना शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ हातिम सबको सजा देकर महल में आते हैं। तभी जंजाल कहता है, अब हमें इसे शैतान बनाना होगा, इसे अपना साथी बनाना होगा। तभी मलिकाए परछाई कहती है, वाह बादशाह आपने बहुत दूर की सोची। और कहती है, जब हातिम जैसा नेक इंसान शैतान बन जाएगा तो सारी दुनिया पर अपनी हुकूमत होगी और फिर राजकुमारी सुनैना अपनी मर्जी से आपसे शादी कर लेगी। तभी अजलाब कहता है, जादूगर बादशाह कब हमें इसे शैतान बनाना है? और कहता है, लेकिन इसकी परछाई उसका क्या करें? तभी मलिकाए परछाई कहती है, हातिम की परछाई को हम कब्जे में रखेंगे, लेकिन कहाँ? तभी अजलाब कहता है, उसे हम इंसानी शक्ल वाले पहाड़ में रखेंगे। उसके बाद अजलाब और मलिकाए परछाई हातिम की परछाई को सुरक्षित रखने के लिए उस इंसानी शक्ल वाले पहाड़ की ओर निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे होबो भी जाता है और उनका पीछा करते हुए उस इंसानी वाले शक्ल के पहाड़ के पास वे दोनों पहुंचते हैं और उस पहाड़ के सामने जाते हैं। तभी अजलाब कहता है, तंगड़ी की तिंगड़ी को, डंगड़ी की डिंगड़ी को, घुमा गोल गोल, रास्ता दिखा मुंह अपना खोल। इतना कहते ही वह इंसानी शक्ल पहाड़ अपना मुंह खोलता है
उसके बाद वे दोनों उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद वह पहाड़ अपना मुंह बंद कर लेता है और यह सब कुछ पीछे छुपा होबो सुन और देख रहा होता है। तभी होबो कहता है, टंगड़ी की टिंगड़ी को, डंगड़ी की डिंगड़ी को, घुमा गोल गोल, दिखा रास्ता मुंह अपना खोल। वहीं दूसरी तरफ अजलाफ और मलिकाए परछाई उसके अंदर जा रही होती हैं और अंदर जाने पर हातिम की परछाई वाले पुतले को किसी स्थान पर रखती हैं और अजलाफ उसके चारों ओर एक जादुई दीवार बना देता है और मलिकाए परछाई को बताता है, मैं यहाँ एक जादुई दीवार बना दी है। यहाँ हातिम की परछाई बड़ी ही हिफाजत से रह सकती है, क्योंकि यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ कोई अंदर नहीं आ सकता और ना ही अंदर से बाहर जा सकता है। तभी मलिकाए परछाई कहती है, इसका मतलब यह इंसानी शक्ल वाला पहाड़ तभी खुलेगा जब वह गुप्त पहेली सुनेगा। उसके बाद वे दोनों उसके मुख से बाहर निकलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी होबो कहता है, मुझे हातिम को बचाना होगा। तभी होबो अपने जिस्म को जैस्मीन के पास भेजता है और जैस्मीन से बताता है कि हातिम खतरे में है। हातिम के साथ हुई सारी घटना के बारे में बताते हैं और कहते हैं, अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। अगर हम उसे नहीं बचा पाएं तो जंजाल हातिम को अमावस की रात को शैतान बना देगा। और जैस्मीन से मदद मांगते हैं कि जैस्मीन कुछ करो, हातिम को बचा लो। उसके बाद होबो का जिस्म वहाँ से चला जाता है। तभी जैस्मीन अपने अब्बू और अम्मी के पास जाती हैं और सारी बात बताती हैं कि वे लोग हातिम की परछाई छीन लिए हैं और वे हातिम को शैतान बना देंगे। तभी जैस्मीन के बाबा कहते हैं, अगर हातिम जंजाल के जादू में फंस गया है तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हातिम अकेला नहीं है, हातिम के पास उसकी नेकी है, उसकी सखावत है, उसकी भलाई है, बुराई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और कहते हैं, हातिम जिस सफर पर निकला है उस सफर पर हर कदम पर खतरा है। इसका मतलब यह नहीं कि हम उसके हर कदम पर मदद करेंगे। ऐसा करके हम उसके हौसलों को कम करना नहीं चाहते। वह अपने बलबूते पर ही सारी मुश्किलों से लड़ेगा और हर मुश्किल से जीतेगा। लेकिन जैस्मीन के जिद के आगे बादशाह हातिम की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी सेना तैयार करते हैं और साथ ही जैस्मीन भी घोड़े पर सवार होकर तैयार होती है और वह सब कुछ नजूमी और जंजाल भी देख रहा होता है। तभी नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह, पाकिस्तान की शहजादी जैस्मीन फौज लेकर आ रही है। तभी जंजाल अपनी शक्तियों की मदद से जैस्मीन की शक्तियों पर हमला करने के लिए उसके सामने एक तूफान खड़ा कर देता है। तभी उन सिपाहियों के सामने जैस्मीन आती हैं और कहती हैं, यमन के बादशाह और पाकिस्तान के बादशाह दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। इस समय यमन के शहजादे की जान खतरे में है। हमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़कर उन्हें बचाना होगा। तभी जंजाल अपनी शक्तियों और अजलाफ के सैनिकों की मदद से जैस्मीन को वहां से अगवा कर लेता है। तभी जैस्मीन के अब्बू कहते हैं, जंजाल, तूने पाकिस्तान को ललकारा है, अब देख मैं क्या करता हूँ। तभी जंजाल और जैस्मीन के अब्बू के बीच जादुई ताकतों की मदद से उनके बीच लड़ाई काफी समय चलती है। तभी जंजाल कहता है, अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब तू अपनी बेटी को मेरे कैद से कभी नहीं छुड़ा सकता। वहीं दूसरी तरफ जैस्मीन को कैद करके अजलाफ के महल में ले जाया जाता है, जहां पर हातिम भी होते हैं। तभी अजलाफ कहता है, आओ पाकिस्तान की शहजादी। तभी मलिकाए परछाई कहती है, अब हातिम अपने मासूका जैस्मीन का सर कलम करेगा और शैतान को खुश करेगा। तभी जैस्मीन कहती है, क्या हुआ हातिम, तुम्हें क्या हो गया? मुझे पहचानो, मैं जैस्मीन, तुम्हारी जैस्मीन हूँ। पहचानो हातिम, पहचानो, अपने आप को पहचानो। तुम शहजादे यमन हो हातिम, तुम उसके जादू को तोड़ दो। तभी अजलाफ कहता है, शहजादे जैस्मीन, अब ये कुछ नहीं करेगा, अब ये शैतान का बंदा बनेगा। तभी मलिकाए परछाई हातिम को पिलाने के लिए शराब ले आती हैं और कहती हैं, अब वह वही करेगा जो मैं चाहूंगी, अब ये मेरा गुलाम है। तभी जैस्मीन हातिम को रोकती है। तभी मलिकाए परछाई कहती है, पी जाओ गुलाम हातिम, ये शराब पी जाओ। तभी हातिम कहते हैं, जो हुक्म मलिकाए।